नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप भी एस्पिडोस्पर्मा को खोज रहे हैं और स्टोर्स पर ट्राई कर रहे हैं लेकिन एस्पिडोस्पर्मा नहीं मिल रही, तो क्या इसके अलावा कोई होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो आपके मरीज़ की जान बचा सकें। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि जो दवाइयाँ मैं इस वीडियो में बताऊँगा, मैं इंडिकेशंस के साथ बताऊँगा। रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके उसके बाद ये दवा दें तो ज़्यादा बेहतर, पर अगर नहीं संपर्क कर पा रहे हैं तो जो इंडिकेशंस मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप अपने मरीज़ को दवा दीजिए। शायद मैं और आप मिलकर आपके मरीज़ की जान बचा पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर ये दवाइयाँ किस तरह काम करेंगी। जिन दवाइयों का जिक्र मैं अब करने वाला हूँ, ये दवा बस उस लेवल पे काम करेंगी जब आपके घर में या तो ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, आप अपने पेशेंट को ऑक्सीजन पर रखे हुए हैं, उसके बाद भी आपका पेशेंट स्टेबल नहीं हो रहा है, या फिर आप अपने पेशेंट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की राह देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से अरेंज कर रहे हैं, और वो जो टाइम पीरियड है जिसमें मरीज़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है, अगर हम उस स्थिति में आपके पेशेंट को स्टेबल कर पाएँ और जब तक ऑक्सीजन मिले आपका पेशेंट कुछ हद तक स्टेबल रहे, तो समझ लीजिए ये होम्योपैथिक रेमेडीज लाइफ सेविंग रेमेडीज की तरह आपके लिए काम करने वाली हैं। तो इंडिकेशंस जान लीजिए। सबसे पहले हम 3 मेजर लाइफ सेविंग रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 इज कैम्फोरा। देखिए, कैम्फोरा ऑफिसिनालिस का जिक्र आप लोग फर्स्ट वेव में ऑलरेडी सुन चुके हैं और काफ़ी लोगों ने एज प्रिवेंटिव मेडिसिन ली थी, लेकिन अब यहाँ पर प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात नहीं है, यहाँ पर लाइफ सेविंग रेमेडी की बात है। तो कब देंगे कैम्फोरा? जब आपका पेशेंट बेजान होता जा रहा है, उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है, उसकी पल्स, आप उसकी नब्ज देखने की कोशिश कर रहे हैं, नब्ज नहीं मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले आप कैम्फोरा ऑफिसिनालिस 200 पोटेंसी में अपने मरीज को दीजिए। केवल 2 बूंद लीजिए, 2 बूंद 2 चम्मच पानी के अंदर डालिए या 1 चम्मच पानी में डालिए और उसे हर 10 मिनट पे या 5 मिनट पे आप रिपीट करिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5 से 6 डोज दीजिए, उसमें आपका पेशेंट हो सकता है रिकवर हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप 15-20 मिनट के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है कार्बो वेजिटेबल्स। देखिए, कार्बोवेज एक ऐसे मरीज़ की दवा है या एक ऐसी कंडीशन की दवा है लो ऑक्सीजन के मरीजों में जहाँ पर साइनोसिस शुरू हो गई, नीलापन शुरू हो गया है, शरीर बेजान हो गया है, शरीर ठंडा हो गया है, और शरीर के ठंडा होने से पहले भी मरीज़ इतना ज़्यादा ऑपरेस्ड ब्रीथिंग कर रहा था, सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसे चाहिए थी हवा, कि मुझे हवा चाहिए, खिड़की खोल दो, दरवाजे खोल दो, फैनिंग की ज़रूरत है। और इस कंडीशन के बाद भी सांस लेने की तकलीफ में भी मरीज़ अब गिरता जा रहा है, शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है, नीला पड़ता जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप कार्बोवेज टैबलेट्स दीजिए। 200 पोटेंसी में दीजिए। 1 mg की बात मैं नहीं करूंगा, 200 पोटेंसी में दीजिए। जैसे कैम्फोर का रिपीट किया था उसी तरह रिपीट करिए। अगर आप लगातार रिपीट करेंगे तो आपका पेशेंट कुछ हद तक स्टेबल हो सकता है। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है कैनबिस इंडिका। देखिए, कैनबिस इंडिका भी एक ऐसी रेमेडी है जिसमें अगर पेशेंट की पल्स इम्परसेप्टेबल है, यानी आपको नब्ज नहीं मिल रही है, नब्ज पेशेंट की वीक है, सांस लेने में मरीज को तकलीफ हो रही है और सफोकेटिव एस्थमा यानी बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है मरीज के अंदर, मरीज को ऑक्सीजन की बेतहाशा ज़रूरत है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कैनबिस इंडिका अपने मरीज को प्रेस्क्राइब करेंगे तो आपका पेशेंट स्टेबल हो सकता है। देने का तरीका वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर कैनबिस इंडिका आपको क्यू में भी मिल जाए तो आप कैनबिस इंडिका क्यू को भी 200 पोटेंसी की तरह इस्तेमाल करिए। जल्दी इंप्रूवमेंट हो सकता है आए और आपका पेशेंट स्टेबल हो जाए। अब ये 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज थी लाइफ सेविंग। इसके बाद हम बात करेंगे वांट ऑफ ब्रेथ। देखिए, एस्पिडोस्पर्मा हम लोग क्यों इतनी बार बार बोल रहे थे, क्यों आपके पास मैसेज आ रहा था, उसका रीज़न था, उसका इंपॉर्टेंट सिम्टम वांट ऑफ ब्रेथ। मरीज़ को सांस नहीं आ रही है, मरीज़ को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, मरीज़ चाहता है कि कहीं ना कहीं से उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो उसके अंदर सांस आने लग जाए, उसे गहरी गहरी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, बहुत ज़्यादा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो पेशेंट का बढ़ गया है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ एस्पिडोस्पर्मा काम कर रही थी, नहीं मिल रही है, कौन सी दवा आप लेंगे? 2 मेजर इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। नंबर 1 इज कोका। देखिए, कोका एक ऐसी मेडिसिन है जो हम लोग स्टैमिना बूस्टअप करने के लिए, या फिर जो लोग वीकनेस से परेशान रहते हैं, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, एक्सरसाइज करने के बाद बहुत जल्दी जो है उनके शरीर में थकान हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ऐसी कंडीशन वाले पेशेंट्स को कोका देते हैं। सिमिलरली अगर लो ऑक्सीजन में भी मरीज को यही सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, आप कोका पेशेंट को क्यू में लेके आइए, मदर टिंचर लेके आइए, पेशेंट को उसी तरह रिपीट करिए। रिपीटिशन आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको वीडियो में दिख जाएगा, तो इसी तरह रिपीट करिए, आपके मरीज स्टेबल रह सकता है। अब
दूसरा ऑल्टरनेटिव जो स्पीडोस्पर्मा का है दैट इज कोनियम मैक्यूलेटम। देखिए कोनियम मैक्यूलेटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है जहाँ पे नर्वस एग्जॉस्शन की बात होती है, जहाँ पे हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रबल्स की बात करते हैं। देखिए अगर आपके मरीज को किसी भी तरह की परेशानी हो रही है जिसमें पेशेंट को वांट ऑफ ब्रेथ चाहिए, हल्के हल्के पेशेंट सांस ले रहा है, बहुत धीरे धीरे सांस ले पा रहा है, पेशेंट को अगर ज़रा सी भी मेहनत करेगा तो उसको फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, सफोकेशन फील होने लग जाएगा, सीने में दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसी कंडीशन जब आपको अपने पेशेंट में दिखे और आपको मैसेज मिल जाएगी स्पीडोस्पर्मा दे दो, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, नहीं मिल रही है स्पीडोस्पर्मा, आप कोनियम मैक्यूलेटम दीजिए, आपका पेशेंट इंप्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 5 मेजर रेमेडीज़ की बात करी जिसमें 3 लाइफ सेविंग रेमेडीज़ थी और उसके बाद 2 ऐसी रेमेडीज थी जो वांट ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लो ऑक्सीजन के लिए स्पीडोस्पर्मा को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकती हैं। तो अगर आपको स्पीडोस्पर्मा नहीं मिल रही, ये 5 दवाइयां आपको हर होम्योपैथिक स्टोर पे मिलेंगी, हर जगह अवेलेबल मिलेंगी, रेडिली अवेलेबल मिलेंगी। आप इन दवाइयों को लीजिए, इस इंडिकेशन के हिसाब से लीजिए, नहीं तो रिक्वेस्ट है एक होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श लीजिए, नहीं ले पा रहे हैं जो इंडिकेशंस बताई हैं उसके हिसाब से दीजिए, आपके मरीज में इंप्रूवमेंट आएगा, आपका पेशेंट स्टेबल हो सकता है अनलेस एंड अनटिल वी आर प्रोवाइडिंग अ क्रिटिकल केयर। तो आशा है कि इस पेंडेमिक की स्थिति में हम जिस भी तरह से मदद कर सकते हैं करेंगे, यही तरीके हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी मदद कर सकते हैं। आशा करते हैं कि होम्योपैथी आपके मरीज़ की जान बचाने में सहायक सिद्ध हो। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।